प्लेनेटेरियम से हमारे साथ प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी जुड़ गई हैं, जो कि यहाँ इस पूरे सिस्टम को हमें समझाएंगी कि इस वक्त जो लैंडिंग हो रही है। देखिए, अगर हम यहाँ नजदीक से देखें तो टचडाउन करने में अभी बचा है पूरा 1 दिन 5 घंटे 38 मिनट और 33 सेकंड। लगातार प्रेरणा जी ये समय जो है बढ़ता जा रहा है और इसमें अगर हम देखें चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है और नजदीक। जी बिल्कुल, अभी हम 25 किलोमीटर मिनिमम मैक्सिमम 134 किलोमीटर के दायरे में हैं और अब जो है जब 25 किलोमीटर का दायरा जो हमारा रह जाएगा उस समय लैंडिंग का प्रयास जो है वो किया जाएगा। शाम 6:04 का समय बताया जा रहा है, जब धरती पर अंधेरा होगा और वहां पर सूर्य की रोशनी आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि चांद पर जो चांद का एक दिन मतलब चांद के 14 डेज इज इक्वल टू अर्थ 1 डे, तो उस समय वहां पर चांद पर जो है वो उजाला रहेगा। इसी वजह से ये दिन जो है वो निर्धारित किया है ताकि हमारे सोलर पैनल्स जो है वो अच्छे से काम कर सके। आपके सिस्टम में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें से अगर हम देखें तो विक्रम लैंडर कौन सा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल कौन सा है और किस तरीके से आगे? जी ये हमारा स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 LVM जिसको कहा जाता है, भारत का सबसे शक्तिशाली हाईएस्ट पेलोड्स ले जाने की क्षमता रखने वाला रॉकेट। 3 मेजर कंपोनेंट्स थे इस चंद्रयान 3 के, प्रोपल्शन, विक्रम एंड प्रज्ञान द रोवर। प्रोपल्शन जो कि इस पूरे मिशन को इंटरनल ऑर्बिट तक लेकर गया और सक्सेसफुली फिर सेपरेट कर आगे का कार्य जो है विक्रम निभाएगा और विक्रम ही जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा कल 6:04 पे। एक बार जब विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर तो प्रज्ञान रोवर जो है इस रैंप पे से बाहर निकलकर इस सतह का आंकलन करेगा। पर पूरा एनालिसिस करना है, चांद पर जो रिसर्च करनी है पानी की, बर्फ की, अंधेरे की, वो यही करेगा। वो ये विक्रम रोवर इसको बग्गी के फॉर्मेट में बनाया गया है ताकि ये चलकर सिर्फ एक जगह पर रहकर नहीं बल्कि चलकर जो है इन डाटा को कलेक्ट कर सके। तो इसका बस इस्तेमाल, इसका जो यूज है वो सिर्फ यहीं तक रहेगा कि जैसे इसका इस पूरे ऑर्बिट से मशीन आगे निकलती है उसके बाद इसको पूरी जांच पड़ताल करनी है और उसके बाद क्या कुछ और मेजरमेंट है जो देखे जाएंगे। इसको ही जो है सूरज से रोशनी मिलेगी जिसके बाद वो चार्ज होगा। जी बिल्कुल, विक्रम जो है अभी बहुत क्रूशल डिसीजन जो है वो विक्रम के हाथ में है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग आज भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हम चंद्रयान 2 में कुछ क्षण पहले विफल हो गए थे और चंद्रयान 3 में हम दोबारा ये प्रयास करें। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या कुछ ध्यान रखना होगा? ये सब कुछ तो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप ही भापेगा, अपने आप ही मेजर करेगा कि कहाँ पर उतरना है, रफ्तार कहाँ कम। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक है। यही बात का है कि इस पे अभी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और स्पीड एक मेजर कंसर्न है। लैंडिंग से पहले के जो 17 मिनट है उस पे यान को इस तरह से हॉरिजॉन्टली से वर्टिकल लाया जाएगा, फिर इसकी स्पीड रिड्यूस कर इसको डिसेंट किया जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे ना उतरकर थोड़ा शिफ्ट करे, इस तरह से डिसेंट होगा और फिर जब दायरा कम होता जाएगा ये सतह की इमेजेस क्लिक कर इस बात को वेरीफाई करेगा कि ये सही स्थान है उतरने के लिए और इस बात का डिसीजन लेगा कि अब ये सही समय है और नीचे जो कि धरातल है काफी सुरक्षित है उतरने के लिए और फिर लैंडिंग का प्रयास जो है वो किया जाए। प्रेरणा जी, थोड़ा सा ये और बताइए कि आखिरी की जो 15 मिनट है बताया जा रहा है काफी क्रूशियल होंगे, आखिर क्यों, किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी आखिरी की 15 मिनट ही इस पूरे मिशन के हार और फेल, जीत और हार को जो है पूरी तरह से डिफाइन करेगा, क्योंकि इस पे हमें अपने यान की जो है स्पीड कंट्रोल के साथ साथ हमारे जितने सेंसर्स इस पूरे मिशन में लगे हैं उनका एक्टिवेट होना भी जरूरी है। तो वो जब एक्टिवेट होंगे और एक दूसरे के साथ एल्गोरिदम अपनी कनेक्ट करेंगे तभी आगे के डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। तो ये निश्चित समय में होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने रिपब्लिक भारत पर बताई हैं। तो हम देखिए लगातार सबकी निगाहें इसी पर हैं, टचडाउन पर, यानी कि 1 दिन अब दिखा रहा है 1 दिन 5 घंटे 34 मिनट 39 सेकंड्स। लगातार जो समय है वो कम हो रहा है, धड़कनें सभी की लगातार बढ़ रही हैं। इंतजार बस यही हो रहा है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, जरा सी भी कहीं पर भी चूक ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत के लिए, नेहरू प्लेनेटेरियम से।